औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेटा लास्ट चैप्टर है हमारा 10th का, चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये आखिरी चैप्टर है। इंशाल्लाह ये भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो तमाम वीडियोस पूरे सिलेबस की वीडियोस आप के लिए अवेलेबल हैं। आखिरी चैप्टर का नाम है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन। इसमें धातकारी के जो है बुनियादी जो है वो तरीके जो है वो हम पढ़ेंगे। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में जो डिफ़ाइनें आती हैं वो हम सबसे पहले डिफ़ाइंस देखेंगे, ताकि हमें इस चैप्टर की समझ लगे कि इस चैप्टर में जो जब मिनरल्स की बात करें तो हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि किस चीज़ की बात कर रहा है। जब और की बात करें तो हमें पता चल जाए कि क्या है। तो जो टर्म्स हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले। और ये जो डिफ़ाइन है अक्सर पेपर में आती हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स, व्हाट इज़ मेटलर्जिकल ऑपरेशन, व्हाट इज़ गैंग। तो ये जो है समझ लें कि आपके 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आप देखें सबसे पहले मिनरल्स क्या होती हैं। कुदरती तौर पे पाई जाने वाली सॉलिड सब्सटेंसेस जो ज़मीन के नीचे हमें मुफ्त में मिलती हैं, इनको हम मिनरल्स कहते हैं। द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनेथ द अर्थ सरफेस। ठोस हालत में कुदरती तौर पे पाई जाने वाली अशिया जो हमें ज़मीन से मिलती हैं, ज़मीन की सरफेस से मिलती हैं। विच कंटेन्स कंपाउंड्स ऑफ मेटल, जिसके अंदर मेटल के कंपाउंड्स होते हैं। इन द कंबाइंड स्टेट, मरकबात की शक्ल में, अलॉन्ग विद अर्थली इम्प्योरिटीज़, और इसके अंदर ज़मीन की इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, आर कॉल्ड मिनरल्स। ज़मीन से लिए जाने वाले ऐसे कुदरती ठोस मटेरियल जिनके अंदर मेटल्स और साथ में जो है ज़मीन की इम्प्योरिटीज़ मौजूद हों, उनको हम मिनरल्स कहते हैं। ज़मीन से हमें कुदरती तौर पे मिलने वाली ठोस अशिया जो है वो मिनरल्स कहलाती हैं। अब वो जो ठोस अशिया हमने ज़मीन से निकाली, उसके अंदर बहुत सारी मेटल हैं। फ़र्ज़ करें उसके अंदर 4 मेटल्स हैं, 4 में से 3 मेटल्स निकालना आसान है। फ़र्ज़ करें ज़मीन से हमने एक मिनरल निकाली जिसके अंदर जो है वो 4 मेटल्स हैं, उनमें से 3 मेटल्स निकालना मुमकिन नहीं है, लेकिन चौथी मेटल निकालना जो है वो आसान है और ये हमारे लिए फ़ायदा मंद भी है। तो ये जो चौथी मेटल जो हम इस मिनरल से निकाल सकेंगे उसकी ये मिनरल और कहलाएगी, बाकी 3 की ये सिर्फ मिनरल कहलाएगी। तो ओर्स क्या है? दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स ऑफ द मेटल। ऐसी मिनरल जिनमें से किसी मेटल को लो कॉस्ट और लो एफर्ट से आसानी से निकाला जा सके, इसको हम कहेंगे ओर्स। तो मिनरल्स में तो बहुत सारी मेटल्स होती हैं, लेकिन सारी मेटल हम नहीं निकाल सकते। जो मेटल हम निकाल सकेंगे उनकी ये मिनरल जो है वो ओर कहलाएगी। लिहाजा जो है तमाम जो ओर्स होती हैं वो मिनरल में से ही हम लेते हैं। तो तमाम जो ओर्स होती हैं वो मिनरल्स ही होती हैं, लेकिन तमाम मिनरल जो है वो किसी एलिमेंट की ओर्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल ओर्स ऑफ द कॉपर अपर ग्लॉस Cu2s एंड कैल्कोपाइराइट CuFeS2, ये दोनों ओर्स हैं कॉपर की, ओर्स हैं और इनसे कॉपर निकालना आसान है। हैंस ऑल ओर्स ऑफ द मेटल्स आर मिनरल्स। तमाम ओर जो होती हैं वो मिनरल ही होती हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, लेकिन तमाम जो मिनरल होती हैं वो ओर्स नहीं होती। गैंग कौन सी चीज़ होती है? द अर्थली एंड अदर इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद द मिनरल आर नोन एज गैंग। मिनरल्स के अंदर जो ज़मीनी पार्टिकल होंगे या फिर इम्प्योरिटीज़ होंगी, मेटल निकालने के बाद जो फालतू चीज़ बचेगी उसको हम गैंग कहेंगे। मेटलर्जी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम किसी भी जो है वो और से खालिस मेटल हासिल करेंगे, इस पूरे प्रोसेस का नाम मेटलर्जी है। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन अ प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल फ्राम इट्स ओर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। किसी भी ओर से फिजिकली या केमिकली मेटल निकालने के पूरे प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहेंगे। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेटलर्जी फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन द प्योर स्टेट फ्राम इट्स और से जब हम प्योर फॉर्म में मेटल हासिल करेंगे तो मुख्तलिफ प्रोसेस यूज़ होते हैं। पहला प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, इस पे एक लेक्चर अलहदा से है। दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल, मेटल का हसूल, मेटल को हासिल करना।
तीसरा स्टेप होता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ये तीनों पे अलग-अलग लेक्चर हैं, आप 3 लेक्चर आगे वाले देखें इंशाल्लाह, तो आपको ये जो है वो मेटलर्जी वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपका। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाज़ का पेपर में आ जाता है राइट अ नोट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, बाद आता है राइट अ नोट ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, बाज़ का आता है व्हाट इज़ रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तीनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो 4 डिफाइनें मैंने बताई हैं, ये भी चारों के चारों जो है इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन में डिफ़ाइन पूछ ली जाती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।